आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी ज्वाइनिंग मुनक्कद हुई सिंगरन ऋषिगुंड में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी फरीद बजाड़ और अब्दुल रशीद जागल भारतीय जनता पार्टी के लीडर, उनकी सदारत में आज भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई। और वहीं सिंगरन ऋषिगुंड के लोगों ने बीजेपी सीनियर लीडर चौधरी फरीद बजाड़ से बात करते हुए कहा कि इससे पहले हम एनसी और पीडीपी को वोट देते थे, लेकिन हमारे जितने भी मसले थे वो आज तक हल नहीं हुए और हमने आज थक हार कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है ताकि हमारे रुके हुए काम जो है वो पूरे हो जाए। और वहीं चौधरी फरीद बजाड़ ने उन लोगों से बात करते हुए उनको आश्वासन दिया कि आने वाले समय में आपके जो भी रुके हुए काम है वो हम पूरे करेंगे। वहीं जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत किया उनका नाम है गुलाम हसन कटारिया, मोहम्मद अशरफ कटारिया, हाकमदीन ठेकरी, अशफाक अहमद ठेकरी, मोहम्मद यूसुफ खटाना। इनके साथ साथ कई यूथ ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ कटारिया है। मैं सिंगरन ऋषिगुंड में रहता हूँ। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था। आज बीजेपी ज्वाइन करने का मतलब यह है कि हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। बेइंसाफी का मतलब यह है कि हमारा जो ये सिंगरन है, सिंगरन 3 हलकों में डिवाइड है। सिंगरन ऋषिगुंड है, सिंगरन वारसुन है और सिंगरन दरदा हड़ाई है, जो कि इतना वोट है यहाँ पे 1000-1200। इसके कोई हल्का ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी बेनिफिट आता है या सिंगरन ऋषिगुंड में कोई आता है बेनिफिट, वो खा जाते हैं ऋषिगुंड वाले। सिंगरन वारसुन में कोई बेनिफिट आता है वो खा जाते हैं। सिंगरन दरदा हड़ाई में आता है वो खा जाते हैं। हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। यानी कि मेरे हल्के में इस टाइम मतलब ग्रेजुएशन करके कम से कम 15 से 20 लड़के हैं जो कि आज तक किसी महकमे में एडजस्ट नहीं हुए पाए। और कोई भी मतलब ब्लॉक का काम हो, कोई भी काम हो जो पूरा यहाँ पे नहीं होता है। 95% वो खा जाते हैं, 5% हमें मिलता है। यानी कि एसटी वार्ड होने के बावजूद भी हमें कुछ मिलता नहीं है। तो हमने ये सब पार्टियां पहले पीपल्स के साथ भी थे, नेशनल में भी आए, लोगों ने कसम कुरान भी किया, दावे भी किए हम आपके काम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज हमने आखिरी पार्टी चुनी है बीजेपी। ये हमारी आखिरी पार्टी है इसलिए कि हमारा अगर कुछ हो जाए, बच्चों, चलो हमारी जिंदगी तो खराब हो चुकी है, लेकिन आने वाले जो हमारे बच्चे हैं इनको कुछ राहत मिल सके, अगर इनका कोई बेनिफिट मिल जाए, ये हमारे लिए बहुत है। तो बीजेपी वैसे अच्छा काम कर रही है, फ्री राशन दे रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, ऐसे ऐसे कई काम कर रही है जो हमें अच्छे लग रहे हैं। वो देखने के बावजूद हमने आज बीजेपी पार्टी चुनी है और नरेंद्र मोदी जी जो हैं अच्छे हैं, उनकी वजह से हम बीजेपी में आ रहे हैं। गुलाम हसन कटारिया, हल्का दरदरा। ये चीज़ें हैं कि हमने आज तक, हम गुजर लोग हैं, हर वक्त हमने हर किसी पार्टी का साथ दिया। एनसी का साथ भी दिया, पीडीपी का साथ भी दिया, पीपल्स का साथ भी दिया, लेकिन हमें मिला कुछ। सिर्फ इतना हुआ जब वोटिंग का टाइम आया, उस वक्त आए तो यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए, लेकिन बाद में हमने किसी को यहाँ देखा नहीं। पिछले इलेक्शन की बात है, मीर साहब यहाँ आया। मीर साहब ने हमारे साथ वादे किए कि मैं यहाँ ये हल्का इलेक्शन के बाद चंद ही दिनों में हल्का आपका अलग करके दूंगा, लेकिन तब से लेकर आज तक हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। क्या आप उनके पास गए थे कभी ये बात लेके? हम उसके पास गए, कई आदमी गए, हम वफद ले, हमने गाड़ी का खर्चा किया, 1000 रुपया गाड़ी लेती रही, हम गए उसके पास, करूंगा करूंगा, करने में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि जो ये सिंगुना है, सिंगुना ऋषिगुंड है, इनका पोलिंग बूथ वो अलग नहीं कर सका, जबकि उसने कहा था कि मैं जो इलेक्शन, पिछला इलेक्शन है उसमें उसने वादा किया था पहले के इलेक्शन से पहले मैं आपको पोलिंग बूथ दूंगा, लेकिन पोलिंग बूथ भी वो अलग कर सका नहीं। 1.5 किलोमीटर यहाँ से चलकर ऋषिगुंड जंगल में है पोलिंग बूथ इनका रखा हुआ, वहाँ जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से हम ये चीज़ कह रहे हैं कि हमारे साथ हर वक्त नाइंसाफी हुई, हर वक्त हमारे साथ गद्दारी हुई। हमारी जो वोट बैंक है वो सिर्फ इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमें कोई फ़ायदा मिला। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, इसको हमने देखकर ज्वाइन किया। आज हमें लगा कि यहाँ पे जितने भी आज तक मिनिस्टर आए हैं उन्होंने हमारी कोई बात, हमसे बड़े बड़े वादे किए और आज तक हमारी कोई मसला हल नहीं किया। तो हमने देखा कि बीजेपी हर तरह हर जगह पर गरीबों की मदद करती है, राशन फ्री देती है,
बड़े बड़े काम किए हैं। तो हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है इस पार्टी पे कि ये एक बड़ा मसला हमारा हल करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने MA BEd करके घर में बेरोजगार बैठे हैं। तो उन्होंने आज तक इसके बारे में कुछ, हम इससे पहले हल्का बना रहे थे अलग, लेकिन इन्हीं पार्टी बाजू ने हमारे इस हल्के को हमारे हल्का बनने नहीं दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल का खास करके मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप हमारे पसमानदा जो लोग हैं, गुजर बकरवाल लोग, पहाड़ी लोग, उनकी आवाज़ आप आगे तक पहुंचाते हो। आज यहाँ पे सिंगड़न ऋषिगुंड में भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग किया, जिसमें मेरे साथ सीनियर लीडर BJP के चौधरी अब्दुल रशीद साहब भी थे और हमने यहाँ पे आज ज्वाइनिंग किया। इन लोगों को पता है, इन लोगों ने देखा कि यहाँ पे 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, PDP ने और अदर पार्टियों ने, कांग्रेस ने यहाँ पे सरकार की, लेकिन अक्सर जिस भी जगह हमारे गुजर और बकरवाल लोग, चाहे हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं, अक्सर हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। ये जो सिंगड़न ऋषिगुंड है, ये 3 हलकों में बांटा हुआ है। ऋषिगुंड के साथ है, खनगुंड के हड़ई के साथ है और कश्मीरी वारसून के साथ है। यहाँ भी कोई भी डेवलपमेंट होती है तो यहाँ इन लोगों को उसका कोई भी लाभ, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आज इन लोगों ने भाजपा का दामन थामा है और इंशाल्लाह कुछ इन्होंने अपनी डिमांडें रखी हैं। तो मुझे यकीन है अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पे, और जो इन्होंने डिमांड रखी है, जो इनकी जनमन डिमांड होगी, वो इंशाल्लाह हम लेकर आगे तक जाएंगे और इनके जितने भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हम हल कराएंगे। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जिस तरीके से आपने देखा कि आज यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, इसी तरीके से हमारी और भी काफ़ी ज्वाइनिंग होने वाली है। और ख़ास करके मैं आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अप किया है गुज्जर और पहाड़ी कौम को, उस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ पे पत्थरबाजी थी, पत्थरबाजी को अगर ख़त्म किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ पे फ्री राशन भारतीय जनता पार्टी ने दी, यहाँ पे गोल्डन कार्ड का। इसी तरीके से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें यहाँ पे लॉन्च की और वो इन लोगों को आज उस चीज़ का पता चल रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी डेवलपमेंट की है, कितने काम किए हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने। इस वजह से श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के काम को और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसके काम को देख के आज ये लोग शाना बशाना भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो आज तक पहाड़ी और गुज्जर लोगों का खून ही पिया है। इनको जो अभी आपने ज्वाइनिंग करवाई, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अक्सर यहाँ पे गुज्जर और बकरवाल लोगों के साथ नाइंसाफी की है। जब वोट का टाइम आता है तो वो इनके पास आते हैं, इनसे वोट ले जाते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट का टाइम आता है, किसी बेनिफिट का, मफाद का टाइम आता है, तो इन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। और इसीलिए आज जितने भी यहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग हुई, ये सब लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे और आज इन्होंने नेशनल को ठुकरा के इंशाल्लाह हमारी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। और इंशाल्लाह मैं अपनी जितने भी मेरे सीनियर लीडर हैं, तो मैं उनसे उनके नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ कि इन लोगों के जो भी मसले मसाइल होंगे, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के, PDP के, कांग्रेस के ये सताए हुए लोग हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, इंसाफ होना चाहिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इनके जो भी जनवन मामले होंगे वो इंशाल्लाह हम हल करेंगे।